बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल के अंदर सल्फर के इस्तेमाल के हवाले से। आया कि हमें गंदम की फसल के अंदर सल्फर का इस्तेमाल करना भी चाहिए, अगर ना करें तो क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी ज़मीनों के अंदर हमें सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी कौन सी ज़मीनों के अंदर सल्फर की कमी पाई जाती है और किस वक्त गंदम की फसल में इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो खासकर भाइयों, इस सवाल से इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आज शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त हमारी गंदम की फसल की जो बिजाई है वो तकरीबन इस वक्त पंजाब के अंदर जारी है और बाज़ इलाकों में जो है वो हमारे फार्मर रात गंदम की काश्त मुकम्मल कर चुके हैं, पहला पानी जो है वो लगाने वाले हैं। तो खासकर भाइयों, इसमें हम अगर देखें कि हमारी जो तेलदार अजनास हैं उसके अंदर अगर हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो दाने होते हैं, जो हमारा जैसा कि राया की फसलात है, सूरजमुखी, तेलदार कोई भी अजनास है, उसमें जो है वो तेल की क्वांटिटी को सल्फर जो है वो बढ़ाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें सल्फर ज़मीनों के अंदर कमी के हवाले से, तो हमारी पंजाब की ज़मीनें जो हैं उनके अंदर सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी नहीं पाई जाती। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम सल्फर का इस्तेमाल अपनी पंजाब की ज़मीनों में किसी भी फसल के अंदर अगर हम सल्फर का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी फसल नहीं होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ इस वक्त अगर हम गंदम की बात करें तो गंदम में जो है हम अपनी जो हमारी बीमार ज़मीनें हैं, जो ज़मीनों की इसमें अगर हम कह सकते हैं कि पैचेस में हम गंदम का छट्टा करते हैं, पैचेस में हमारी गंदम उगती है, तो इसमें जैसा कि नमकियात का बहुत ज़्यादा इजाफा होना और इस तरह हमारी जो बीमार ज़मीनें हैं, अगर हम सल्फर का मुतवातर इस्तेमाल करते रहें तो हमारी जो बीमार ज़मीनें हैं वो सेहतमंद हो सकती हैं। इसी तरह जो हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया की अफादियत को जो है वो सल्फर बढ़ा देता है, यूरिया की अवेलेबिलिटी जो है वो पौधे तक बासानी हो जाती है। हमारी यूरिया अगर हम सल्फर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी यूरिया जो है वो ज़ाया नहीं होती, यूरिया जो है वो अच्छे तरीके से हमारी फसल को अवेल हो जाती है किसी भी फसल के अंदर। इसलिए हमारे फार्मर आज जो हैं वो गंदम की फसल के अंदर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे फार्मर रात को जो सल्फर का इस्तेमाल है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त करना चाहिए। जैसा कि बेंटोनाइट सल्फर 90% वाला जो सल्फर है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के पास मौजूद है, वो सल्फर हमें इस्तेमाल करना चाहिए ज़मीन की तैयारी के वक्त जब हम रौनी कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन की साख्त है उसको बेहतर बनाता है, ज़मीन के अंदर जो बीमारियां हैं उनको बेहतर बनाता है। और इसके साथ अगर हम बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, किसी भी नागहानी सूरत हाल की वजह से या हमारे फार्मर्स रात की जेब की इजाज़त ना होने की वजह से अगर हम बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप 80% वाला जो सल्फर है वो लाजमी इस्तेमाल करें। जैसा कि 80% वाला सल्फर है वो 3 से 4 किलोग्राम पहले पानी पे यूरिया के, जब आप यूरिया का छट्टा करते हैं यूरिया के साथ मिला के फ्लड कर सकते हैं, यूरिया खाद के ऊपर उसका कोट करके 3 से 4 किलोग्राम सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर से क्या होगा, सबसे ये है कि हमारी जो यूरिया खाद की अवेलेबिलिटी है वो बेहतर होगी, यूरिया खाद हमारी ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद हमारी जो ज़मीन की साख्त है, ज़मीन के अंदर जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होंगी। और इसी के साथ सल्फर के इस्तेमाल करने से जो हमारे नुकसानदेह जानवर जैसे कि चूहा है, आपको पता है कि गंदम की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो चूहा जो है वो भी सल्फर के इस्तेमाल से दूर भागता है, ज़मीन को जो है वो छोड़ जाता है। तो खासकर भाइयों, ये थी गंदम के हवाले से सल्फर का इस्तेमाल कि हमें इससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, क्या इसके नुकसान तो हम नहीं कहेंगे, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन जो है वो इसको टाइम पे इस्तेमाल करना ये बड़ी बात है। खासकर भाइयों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन गंदम की फसल में सल्फर के इस्तेमाल के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।